अब खनिजों पर उपकर लेगी हेमंत सरकार, राज्यपाल से विधेयक को मिली मंजूरी, किस पर कितना लगेगा सेस। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार राज्य में खनिजों के खनन पर उपकर वसूल सकेगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 को गुरुवार को मंजूरी दे दी। अब गजट नोटिफिकेशन के साथ ही यह कानून का रूप ले लेगा। इसके बाद खनिजों पर उपकर की वसूली की जाएगी। उपकर खनिजों की मात्रा पर वजन के हिसाब लिया जाएगा। प्रति मीट्रिक टन कोयला और लौह अयस्क के लिए 100 रुपए, बॉक्साइट पर 70 रुपए और चूना पत्थर व मैंगनीज अयस्क खनन पर 50 रुपए होगा। राज्य सरकार अन्य खनिजों से प्रति टन निर्धारित रॉयल्टी का 50% वसूलेगी। उपकर राज्य खनन एवं भूगर्भ विज्ञान विभाग एकत्र करेगा। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई को एक आदेश में राज्यों को खनिज वाली भूमि पर उपकर संग्रहण की शक्ति दी है। उसी के तहत उपकर का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि यह विधेयक विधानसभा पटल पर 2 अगस्त को रखा गया था। उस दौरान विपक्ष की ओर से विधेयक में संशोधन और प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव दिया गया। विपक्ष के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में संशोधन करते हुए कहा था कि यह विधेयक महत्वपूर्ण, बहुउद्देशीय और मूल्यवर्धित है। समय समय पर बदलाव होते रहते हैं। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट आदि खनिज आधारित भूमि पर लागू उपकर को अधिसूचना के माध्यम से घटाया या बढ़ाया जा सकेगा। इसके बाद विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ था। इसके बाद राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। प्रावधान के तहत झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक 2024 में उपकर नहीं देने पर ब्याज भी लगाया जाएगा। आईएएस विनय कुमार चौबे की बढ़ सकती है मुश्किलें, छत्तीसगढ़ एसीबी ने दर्ज की क्या है मामला। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट द्वारा नीति में फेरबदल कर झारखंड समेत 2 राज्यों में शराब कारोबार पर कब्जे को लेकर एसीबी छत्तीसगढ़ ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें झारखंड के तत्कालीन उत्पाद सचिव आईएएस विनय कुमार चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह, छत्तीसगढ़ के आईएएस अनिल टुटेजा के अलावा झारखंड में शराब आपूर्ति, मैनपावर और होलोग्राम बनाने वाली कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। यह एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 धारा 420, 120 बी के तहत दर्ज की गई है। आपको बता दें कि एफआईआर में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में शराब कारोबार के जरिए अवैध कमाई करने वाले सिंडिकेट से कथित तौर पर जुड़े आईएएस अनिल टुटेजा, अनवर धबेर समेत अन्य ने झारखंड में भी कारोबार के लिए जनवरी 2022 में विनय कुमार चौबे समेत झारखंड के आबकारी अफसरों के साथ मिलकर शराब बिक्री का नियम बनवाया। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के एमडी अरुणपति त्रिपाठी को झारखंड में कंसल्टेंट बनाया गया। त्रिपाठी को 1.25 करोड़ का भुगतान झारखंड ने किया। एफआईआर में कहा गया है कि विनय चौबे, गजेंद्र सिंह ने सिंडिकेट को लाभ दिखाने के लिए मदिरा सप्लाई एजेंसी और प्लेसमेंट एजेंसियों के लिए निविदा शर्त में 100 करोड़ के टर्नओवर की शर्त डाली। झारखंड में आज भी झमाझम बारिश, दुर्गा पूजा पर कैसा रहेगा मौसम, 2 अक्टूबर तक का हाल। दरअसल आपको बता दें कि बारिश की वजह से झारखंड का मौसम सुहाना बना हुआ है। राजधानी रांची समेत आसपास के शहरों में शुक्रवार से झमाझम बारिश से राहत मिल सकती है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे। 1 से 2 बार हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद बादल छटेंगे। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पिछले दिनों बना सिस्टम अब छत्तीसगढ़ पर कायम है और यह कमजोर हो चुका है। इससे पूर्व 24 घंटे के दौरान राजधानी में 30.4 मिलीमीटर बारिश हुई। विभाग के अनुसार रांची में इस मानसून सीजन के दौरान अब तक 1202 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य 1013.9 मिलीमीटर से 19% अधिक है। राजधानी का तापमान अधिकतम तापमान 27.0 और न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में दुर्गा पूजा के दौरान भी मानसून की सक्रियता बनी रह सकती है। राज्य में 27 से 2 अक्टूबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश होगी, लेकिन 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के दौरान रांची समेत झारखंड में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई। आपको बता दें कि तमाड़ और सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र में बारिश से 2 घर धराशायी हो गए। तमाड़ के पुंडदीरी गांव में बुधवार की रात तेज बारिश से ग्रामीण सोमेश्वर दास का कच्चा घर गिर गया। वहीं मलबे में दबकर घरेलू सामान बर्बाद हो गए। वहीं पुंडदीरी मुखिया और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित को मुआवजा देने की मांग की। अभ्यर्थियों का दावा, जेएसएससी सीजीएल पेपर फिर लीक हुआ, आयोग ने सबूत मांगे, राज्यपाल ने हेमंत सरकार को जांच कराने को कहा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 1 साल में दूसरी बार ली गई संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जेएसएससी सीजीएल फिर विवादों में है। परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने, सवालों के पहले की परीक्षाओं से रिपीट होने जैसे आरोप लगाए हैं। अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिख जांच कराने को कहा है। इधर अभ्यर्थियों के सवालों को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। साथ ही कहा कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो उसके सबूत दें। आरोप सही पाए गए तो परीक्षा रद्द होगी। इसके बाद नाराज अभ्यर्थी आयोग कार्यालय पहुंचे।
आयोग के अध्यक्ष को पेन ड्राइव, सीडी और प्रश्नों के रिपीट होने के सबूत दिए। फिर आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सामान्य स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवारों की नियुक्ति सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवालय में करती है। इसके लिए संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा लेती है। इसे JSSC-CGL के नाम से भी जाना जाता है। यही परीक्षा फिर विवादों में है। इस परीक्षा के जरिए निम्न पदों पर नियुक्ति होनी है। हेमंत सोरेन ने किसानों के खाते में ट्रांसफर किए रुपए। झारखंड के 1.77 लाख किसानों का 400 करोड़ रुपए का कृषि लोन माफ। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने करीब 1.77 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ कर दिया। राजधानी के प्रभात तारा मैदान में कृषि ऋण माफी समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के खाते में 400.60 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा, भाजपा से राजनीतिक और कानूनी लड़ाई दोनों जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के समय गलत मुकदमे में फंसाकर इन लोगों ने जेल भेज दिया। अब विभिन्न योजनाओं के खिलाफ कोर्ट जाकर उसे बंद कराने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। भाजपा सांप्रदायिक तनाव फैलाती है, धर्म के नाम पर लड़ाती है। इनसे अपना राज्य तो संभल नहीं रहा है, दूसरे राज्य में आकर तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। ये झारखंड के गांव गांव में गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। 5 साल में एक बार शक्ल दिखाने आए हैं, फिर गायब हो जाएंगे। इन लोगों से होशियार रहने की जरूरत है। इन्होंने अधिकतर सरकारी संपत्ति बेच दी। अब गरीब किसानों को भी व्यापारियों के हाथ बेच देंगे। हम किसानों के पैसे माफ करते हैं और ये अपने व्यापारी मित्रों के पैसे माफ करते हैं। झारखंड में इन्होंने 20 साल तक राज किया, लेकिन इनके हिस्से में एक भी उपलब्धि नहीं है। 350 स्टॉल में दुनिया भर के हैंडीक्राफ्ट खरीद रहे लोगों। कंज्यूमर फेयर एक्सपो उत्सव -24 राज्यपाल ने किया उद्घाटन। विभिन्न स्टॉल्स में घूमकर चीजों की जानकारी ली। दरअसल आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान में जूनियर चैम्बर द्वारा लगाए गए 7 दिवसीय एक्सपो उत्सव का राज्यपाल संतोष गंगवार ने उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले उन्होंने वहां बनाए गए हैंगरों के स्टॉल्स पर उपलब्ध उत्पादों का अवलोकन किया और कहा कि यह आयोजन राज्य के व्यापार के विकास में मददगार साबित होगा। एक्सपो उत्सव के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सह JCI झारखंड के पूर्व अध्यक्ष महेश पोद्दार ने कहा कि व्यापारिक दृष्टि से एक्सपो का लगना बहुत अच्छा कदम है। इससे न केवल व्यापार में बढ़ोतरी होगी, बल्कि ग्राहकों का यहाँ नए नए उत्पाद देखकर दिमाग खुलेगा। उन्होंने आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि एक निश्चित उम्र के बाद पदाधिकारी को संस्थाओं से अपने को अलग कर लेना चाहिए, ताकि नए युवाओं को अवसर मिले। विक्रम चौधरी की अध्यक्षता में हुए उद्घाटन में सभी पूर्व अध्यक्षों व सचिवों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि पहली बार यह आयोजन 5 दिन से बढ़कर 7 दिन कर दिया गया है। इस दौरान शनिवार को मिडनाइट बाजार का भी आयोजन किया जाएगा। एक्सपो उत्सव में 350 स्टॉल लगे हैं और हर पर अलग अलग उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं। 15 से अधिक स्टॉल विदेशियों द्वारा लगाए गए हैं, जहां ड्राई फ्रूट से लेकर विदेशी कलाकृतियां भी मंगवाए गए हैं। विशेष ऑफर के तहत 50% तक उत्पादों पर छूट दी जा रही है। फूड जोन में लजीज व्यंजन उपलब्ध हैं। झारखंड में आंगनबाड़ी सेविकाओं की बल्ले बल्ले, मानदेय को लेकर आय खुश कर देने वाली खबर। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों से लेकर आम लोगों को खुशखबरी मिलने की संभावना है। सरकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ा सकती है। इससे संबंधित संचिका कार्मिक और वित्त से पारित होकर कैबिनेट विभाग पहुंच गई है। इसके अलावा सरकार विस्थापन आयोग के गठन को लेकर भी निर्णय हो सकता है। राज्य में राशन कार्ड धारियों की संख्या बढ़ाने को लेकर भी विभाग से प्रस्ताव तैयार होकर मंत्रिपरिषद के विचारार्थ पहुंचा है। सूत्रों के अनुसार कम से कम 2 दर्जन और प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के विचारार्थ भेजे गए हैं। कई संचिकाएं शुक्रवार को भी कैबिनेट की सहमति के लिए भेजी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविकाएं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेती हैं। इनके ऊपर नवजात शिशुओं और नर्सिंग माताओं की देखभाल की भी जिम्मेदारी होती है। सेविका 6 साल से कम उम्र के बच्चों के टीकाकरण का प्रबंधन करती हैं। आंगनवाड़ी सहायिकाएं आंगनवाड़ी केंद्र में पोषण युक्त आहार तैयार करती हैं और वितरित करती हैं। बच्चों की साफ सफाई और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करती हैं। वे छोटे बच्चों को लाने ले जाने में आंगनवाड़ी सेविका की मदद करती हैं। कल्पना सोरेन ने मऊभंडार में जनसभा को किया संबोधित। बोली, संघर्षों की ये लड़ाई लंबी, कोल्हान से ऊर्जा लेकर हम निकल पड़े। दरअसल आपको बता दें कि कल्पना सोरेन ने मऊभंडार में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि कोल्हान वीरों की भूमि है। पूर्वजों ने इस धरती से अंग्रेजों को भगा दिया था। वीरों के आप वंशज है। खून में त्याग व परिश्रम है। ये कभी झुकते नहीं, कभी समझौता नहीं करते, डट कर हमेशा रास्ता बना लेते हैं। आगे कहा कि आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कभी समझौता नहीं किया। विपक्ष के साजिशों का डटकर मुकाबला किया। जब हेमंत सोरेन झुक नहीं सकता तो झारखंड झुकेगा क्या? जब झारखंड झुकेगा नहीं तो झारखंड रुकेगा क्या? संघर्षों की ये लड़ाई लंबी है। कोल्हान से ऊर्जा लेकर हम आगे निकल पड़े।
आपको बता दें कि मऊ भंडार की जनसभा में मंत्री बेबी देवी व कल्पना सोरेन 5 घंटे विलंब से शाम के 7 बजे पहुंची। मंच पर भाषण देते ही कल्पना सोरेन ने सबसे पहले देरी के लिए महिलाओं से क्षमा मांगी। कहा, इतनी देर होने के बाद भी ये भीड़ उन्हें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। कल्पना सोरेन ने कहा कि एक महिला हमेशा अपने आप को पीछे रखकर अपने बच्चे, पति व परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित रहती है। अलग राज्य बनने के इतनों दिनों में माताओं व बहनों के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा, लेकिन हेमंत सोरेन ने मैया योजना के माध्यम से महिलाओं को सम्मान देने का काम किया। ध्यान रखिएगा, आपका हेमंत बेटा आपके लिए सारी योजनाओं ला रहा। जब से योजना आए विपक्षी वाले कोर्ट में चले गए। नेत्रोट में दिखा शिवराज चौहान का अलग अंदाज, आदिवासी व्यंजनों का लिया आनंद, आलू और नाशपाती की खेती को देंगे बढ़ावा। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड के नेत्रोट में आदिवासियों के साथ पारंपरिक भोजन का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के घरों में समय बिताया और उनके जीवन के बारे में जाना। गुमला के सिसई में एक जनसभा और रोड शो को संबोधित करने के बाद शिवराज सिंह चौहान नेत्रोट पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह इस क्षेत्र में आलू और नाशपाती की खेती को बढ़ावा देने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में नाशपाती की खेती की काफी संभावनाएं हैं, लेकिन बाजार तक पहुंच की कमी के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे यहां आईसीआर की एक टीम भेजेंगे, जो खेती की संपूर्ण संभावनाओं पर विचार करेगी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने अत्यंत पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने उसे ठीक ढंग से लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय भाई बहनों की स्थिति बेहतर हो, इसमें राज्य सरकार की कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार झारखंड की तस्वीर भी बदलेगी और यहाँ की जनता की तकदीर भी। झारखंड चुनाव सीट बंटवारे पर आजसू बीजेपी की बैठक, आज अमित शाह करेंगे फैसला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और आजसू पार्टी के बीच आज शाम या शनिवार सुबह गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक होगी। इस बैठक में आजसू प्रमुख सुदेश महतो, अमित शाह और झारखंड बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक अब तक 9 सीटों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन आजसू 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इससे पहले भी अमित शाह और सुदेश महतो के बीच सीटों के बंटवारे पर बातचीत हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। बताया जा रहा है कि आजसू पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि बीजेपी उन्हें 9 से 10 सीटें देने पर विचार कर रही है। इसी मुद्दे पर अमित शाह और सुदेश महतो के बीच बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते हुई बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने आजसू प्रमुख सुदेश महतो से उन सभी सीटों पर बात की थी जिन पर आजसू दावा कर रही है। माना जा रहा है कि अमित शाह और सुदेश महतो के बीच इस बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय किया जाएगा। झारखंड में चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने चला किसानों पर दांव, दिवाली से पहले दिया बड़ा गिफ्ट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा चुनाव से पहले किसानों पर दांव चलते हुए दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दे दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। रांची में एक रैली में हेमंत सोरेन ने कुछ किसानों को 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफी के चेक भी बांटे। इससे झारखंड के 1,76,977 किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 400.66 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पहले सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अगस्त से महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं। साथ ही बिजली के बकाया बिलों को भी माफ कर दिया गया है और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। आपको बता दें कि रांची में आयोजित रैली में हेमंत सोरेन ने कहा, हमने पहले चरण में 50,000 रुपए तक के कर्ज माफ करने की योजना बनाई थी और किसानों को लाभ भी दिया था, लेकिन किसान 2-3 साल से खराब मौसम का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर एक बार किसान खराब मौसम की मार झेलता है तो उसे उभरने में समय लगता है। इसलिए हमने राज्य के लगभग 38 लाख पंजीकृत किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने का फैसला किया है। आज इसके तहत करीब 400 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए जा रहे हैं।